अगर सुलक्षणा नारी जहाँ होती है तो उसका घर स्वर्ग हो जाता है। सुलक्षणा नारी के क्या लक्षण है महाराज, ये तो बता दो। तो उसके 5 लक्षण हैं, उसको सुलक्षणा नारी कहा है। पहला लक्षण है अनुकूला। जो नारियां अनुकूल रहती हैं, किसके? अपने कुल के अनुकूल चलती हैं, अपने धर्म के अनुकूल चलती हैं, अपने देव शास्त्र गुरु के अनुकूल चलती हैं, अपने माता पिता सास ससुर के अनुकूल चलती हैं, अपने पति के अनुकूल चलती हैं। ये वो नारियां अनुकूला कहलाती हैं। एक लक्षण हुआ है अभी। अब दूसरा लक्षण बताओ महाराज, कुछ कौन सा है? अनुकूला सदा तुष्टा। जो हमेशा हमेशा संतुष्ट रहती हैं, संतोष धारण करती हैं। यानी जो उनके भाग्य से उनको मिला है उसी में ही वह संतोष धारण करती है। गरीब का घर मिला है तो वहाँ भी संतोष है, अमीर का घर मिला है तो भी संतोष है। हमारे स्वामी जितना कमा के लाते हैं उतने में उनको संतोष रहता है। और अपने पति को भी वह बार बार इस प्रकार से कहती हैं कि पाप नहीं करना ज्यादा, क्योंकि पाप का फल दुर्गति में जाना है। ईमानदारी से जो कुछ कमा करके लाओगे बस उससे मैं अपना पेट और परिवार का भर जाएगा, लेकिन पाप करके मैं अपने पति को दुर्गति में नहीं भेजूंगी। और जो कुछ कमाया है उसमें से वह दान कार्यों में और लगा देती है कि मुझे भी सदगति में जाना है और अपने स्वामी को भी सदगति में ले जाना है। ये है दूसरा लक्षण। अगर ये लक्षण नहीं है और जाओ आप तो जैसे हो तैसे हो, आप तो कमा के लाओ और मुझे ये वस्तु चाहिए ही है, चाहे पाप करना पड़े, चाहे चोरी, चाहे कुछ भी हो, मुझे तो ये वस्तु चाहिए क्योंकि पड़ोसी के यहाँ पड़ोसन तो उसके पास सब चीजें हैं, मुझे भी चाहिए। तो ये लक्षण सुलक्षण नहीं कुलक्षण हो जाते हैं। सुलक्षण नारी तो संतोषी होती है, यानी संतोष उसके पास होता है। ये दूसरा लक्षण हुआ। अपने अपने को चेक करते चले जाओ, नहीं है तो अब इन गुणों को अपने अंदर लाना है। अनुकूला सदा तुष्टा। तीसरा है दक्षा। दक्षा वो कहलाती है कला जिसके पास आती है घर कैसे चलाया जाता है, भोजन पान कैसे बनाया जाता है, गृह विज्ञान की कला जिसके पास है ऐसी वह दक्षा यानी कुशल हुआ करती है। और जिसके पास एक कुशलता होती है स्वयं तो अच्छा अच्छा भोजन करती ही है और दूसरों को भी अच्छा अच्छा भोजन करा करके और साथ साथ में अतिथि का सत्कार करके जो भी घर में जीवन में लगे हुए पाप हैं उनको वह धोती रहती है। चौथा लक्षण है साध्वी। घर में रह करके भी साध्वी कैसे रह सकती है? कहते हैं जो स्त्रियां पतिव्रता होती हैं, शील का पालन करती हैं, अपने पति को ही सब कुछ मान करके चलती हैं, संसार में और जितने भी पुरुष हैं अपने पति के अलावा वह भाई बेटे और पिता की दृष्टि उनकी रहती है। ऐसी साध्वी स्त्रियां उनकी देवता भी अर्चना करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनका सहयोग करने के लिए तैयार हो। शील की महिमा शास्त्रों में वर्णन है।
ये चौथा लक्षण हो गया। पांचवा लक्षण कौन सा है? पांचवा लक्षण है कि वह विदुषी हो। विदुषी का अर्थ होता है विद्वान, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाली हो, धर्म शास्त्रों की ज्ञाता हो। और धर्म शास्त्रों की अगर वह ज्ञाता है तो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, वह सब जानती है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, हे क्या है, उपादेय क्या है, इसका विवेक उसको होता है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। ऐसी विदुषी नारी। और ये अगर 5 लक्षण जहां मिल जाएं तो कहा कि ये 5 लक्षणों वाली वह स्त्री नहीं, साक्षात श्री है। यानी इस पृथ्वी पर वह लक्ष्मी का स्वरूप है, अवतार है। तो ऐसा ये तीसरा लक्षण है, सुलक्षणा नारी। पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी। ऐसी नारी हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। और कहते हैं भैया हमारा घर तो स्वर्ग है, लक्ष्मी स्वरूप ये नारी आ गई है। और जब से आई है तब से लोग निरंतर धर्म का संचय करते चले जा रहे हैं, धर्म मार्ग पर लगते चले जा रहे हैं और धन आदि की सबकी वृद्धि होती चली जा रही है। तो तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। पुत्र अगर आज्ञाकारी है तो माता पिता को बहुत सुख उत्पन्न कराता है। आपकी क्या आज्ञा है पिताजी? प्रतिदिन चरण छू करके आज्ञा मांगता है, पिताजी हमारे लिए क्या आज्ञा है। लेकिन आज पुत्र तो दिखते ही नहीं। पिताजी पिताजी दिख रहे हैं, पुत्र कहाँ हैं? कहाँ चले गए? एक चिरंजीव दिख रहा है। मतलब अधिकतर आपके पुत्र पुत्रियां आपसे दूर होते चले जा रहे हैं। आपको क्या सुख मिल रहा है? क्या आपकी सेवा कर रहे हैं? क्या आपकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? नहीं महाराज, आपकी संतान हम लोगों की कहाँ मानती है, उनकी ही हमें मानना पड़ता है। वे जहाँ जाना चाहें, जो करना चाहें बस वो करते हैं। लेकिन पुत्र आज्ञाकारी हो तो फिर कहना क्या। आज बस अपने अपने नगर छोड़ करके भाग रहे हैं। सागर वाले भोपाल भाग रहे हैं, भोपाल वाले बेंगलोर भाग रहे हैं, बेंगलोर वाले बॉम्बे, बॉम्बे वाले विदेश, विदेश वाले कहाँ भागेंगे? विदेश वाले वापस यहाँ के। यही शांति है भारत में। जो शांति है भारत में, जो धर्म है भारत में, जो संत हैं दुनिया में, वह कहीं नहीं है। ये जब समझ में आता है, जब वहां पहुंच जाते हैं। यहां आप लोगों को कैसा आनंद आ रहा है, ये वहां आनंद उन लोगों को नहीं है। भागम भाग रहती है, खाने की भी फुर्सत नहीं। कमाने के लिए तो फुर्सत है, खाने की फुर्सत नहीं। समय पर भोजन पान आदि कुछ भी नहीं होता। तो पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, पांचवा सुख स्वदेश में वासा। आ गया, अपने देश में वास करना ये सुख है। क्योंकि विदेशों में कितना भी कमा लो सुख नहीं मिलता। धन धान तो मिल जाते हैं,
लेकिन सुख तो अपने कुटुंबियों के साथ जब उठते बैठते हैं और ऐसे धर्म के अनुष्ठान करते हैं, उसका आनंद अलग ही है। आचार्य भगवंतों ने कहा कि अपना सुबह का जो काल रहता है, प्रातः काल, जिनेंद्र भगवान की अष्ट द्रव्य से पूजन से निकालो, अभिषेक शांति के साथ निकालो। फिर इसके बाद जो दोपहर का समय है वह अतिथि सत्कार करके आप अच्छी तरह से निकालिए। फिर इसके बाद आप थोड़ा सा जाकर के 4-6 घंटे व्यापार कर लीजिए और जैसे ही शाम को भोजन करने के बाद संध्या काल आता है और आरती सजा करके भगवान के दरबार में आ जाइए। आरती के माध्यम से भगवान की पूजा अर्चना करिए। ये सब शास्त्रों में लिखी हुई है, वर्णन है और ये भी एक पूजा मानी गई है। अनेक प्रकार के विधान बताए गए। मध्याह्न की पूजा का फल बताया, सुबह की पूजा का फल बताया, शाम की पूजा का फल बताया। इसका फल अचिंतनीय फल है। आप लोग शाम को अच्छी भक्ति भाव के साथ आरती करते हैं, थोड़ा सा बस उसमें करना कर तो बहुत अच्छा रहे हैं। 3 लोग के नाक पर ऐसी महा आरती करने के लिए आए हैं, जब ऐसे महासमोषण ही लगाए हैं आप लोगों ने, तो आरती भी महा के रूप में क्यों ना। लेकिन थोड़ी सी आपको जल्दी करना है। आरती का समय आप थोड़ा सा और घटाइए, है ना, लेट नहीं करना आरती। जितनी जल्दी आपका भोजन पान हो गया, चलो भगवान की आरती करने के लिए हमें चलना है। तो ये हो गया। तो 5वां सुख स्वदेश में बासा, 6ठा सुख राज्य में हो पासा। जिसका राज्य में पासा हो, पासा ने धाक हो, राज्य श्रेष्ठी कहलाता हो। कोई आए और बाहर से आया हो और यहाँ का कोई आपके नगर के अध्यक्ष वगैरह हो, उनका परिचय दिया जाता, भैया ये तो पूरे के पूरे भोपाल के अध्यक्ष हैं, ये पिपलानी के अध्यक्ष हैं, ये सोनागिरी के अध्यक्ष हैं। इतना कहते ही अध्यक्ष की छाती फूल जाती है, रक्त में वृद्धि हो जाती है। नाम लेते ही तो कहाँ किसका पासा है, ऐसा पासा हो तो उसका अलग ही सुख रहता है। इसलिए कहा कि 6ठा सुख राज्य में पासा। ऐसा ही पासा उस सेठ का वहां पर था। और 7वां सुख संतोषी जीवन। ऐसा है तो सुखी है जीवन। 7वां सुख संतोषी, जिसके जीवन में संतोष आ गया वही इस प्रकार के धर्म के अनुष्ठान कर सकता है। और जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह सवेरे से खाने पीने में लगा है और उसका पेट अभी भी नहीं भरा होगा, और जैसे ही 12 बजे तो फिर खाली हो गया। दिन भर खाते रहते हैं फिर भी उनको संतोष नहीं होता, तो वो रात में चालू हो जाती है। कम से कम पक्षी जो हैं दिन में तो करते हैं, रात में शांत बैठ जाते हैं। लेकिन मनुष्य तो ऐसा है, वह कहता है कि ना दिन और रात कुछ नहीं गिनना। कहा है ना कि 8 गिने ना 5, 8 गिने ना 5 और रोटी देख के नाचे। जिन्हें संतोष नहीं होता उनकी दशा ऐसी हो जाती। ना उनको अष्टमी से मतलब है, ना 5 से मतलब है, ना चतुर्दशी से मतलब है। उनको तो बस ऐसे लोग जो रात दिन खाते रहते हैं, फिर उनके लिए अगली पर्याय मनुष्य की नहीं मिलती। शास्त्रों में वर्णन है। अब ऐसे होंगे तो या तो नरकों में जाएंगे या फिर तिरंचों में होंगे। तो तिरंचों में भी ऐसी निंद पर्याय जो दिन रात भी उनकी पेट की भूख क्षुधा शांत नहीं हो पाती। इसलिए अपने जीवन को संतोषी बनाना है आपके लिए। तो ऐसा वह सेठ जिसके पास राज्य में उसका पासा था,
ये सब कुछ तो था, लेकिन वह सेठ, उसके लिए सच्चे देवशास्त्र गुरु नहीं मिले थे। आचार्य भगवंत कहते हैं कि सब कुछ मिल जाए, स्त्री पुत्र मित्र धन दौलत वैभव, लेकिन अगर सच्चा धर्म नहीं मिले तो उसका कोई महत्व नहीं होता। ऐसे ही उस सेठ के पास सब कुछ था, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु नहीं मिले थे। पुण्य के संयोग से वैशाली नगरी में भगवान महावीर स्वामी का समवसरण आ गया और चारों तरफ से लोग भर भर करके द्रव्य, अच्छी अच्छी दिव्य दिव्य सामग्री लेकर के आ गए हैं। लेकिन समय आपका हो गया है, आप लोगों को अच्छी अच्छी सामग्री लेकर के समूषण में भगवान की पूजा करना है। आगे क्या होता है, अगर आगे समय मिलेगा, आज नहीं बताते इस कथा को, अभी तो यही तक रखो कि भगवान महावीर स्वामी का समूषण आया है। अब क्या होता है, वह सेठ क्या करने वाला है वो भी जाने वाला है। उसके जीवन में कैसी घटना घटने वाली, बहुत अच्छी ये कथा है, आप लोगों को शिक्षा देने वाली है। लेकिन आज नहीं बताएंगे, क्योंकि आज इतना ही हम पर्याप्त समझते हैं। आप लोगों के लिए बहुत सारे अर्घ्य चढ़ाना है, आप भगवान के लिए। वो तो महावीर भगवान का समूषण आया था, आपके लिए तो स्थापना निश्चय से 24 भगवान के समूषण आए हैं। अच्छी द्रव्य चढ़ाओ और कोसी को कोई कमी नहीं रखना, है ना। ये मांगते चले जाएं तो मना नहीं करना, देते चले जाओ, समूषण में कोई कमी नहीं होती, देने वाले खूब हैं, आप बस चढ़ाते चले जाओ। अहिंसा परमो धर्म की